हेलो बच्चों, मैंने आप लोगों से कम्युनिटी पोस्ट में एक सवाल पूछा था पहला नंबर कि y बराबर a⁴x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, लेकिन आपसे हमने डबल डिफरेंशिएशन पूछा था। इसलिए इसका ऑप्शन जो है बहुत सारे लोगों ने पहला यानी कि ऑप्शन नंबर बी दिया था और हो सकता है मिस्टेक किए होंगे कि वह एक बार डिफरेंशिएशन करके आंसर दे दिए होंगे, लेकिन आपको यहाँ पर हमने 2 बार डिफरेंशिएशन करके आंसर पूछा था। दूसरा नंबर सवाल पूछा था कि y बराबर log tan x/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जो एक ही बार डिफरेंशिएशन था। तो बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन नंबर सी पुट किया था, जो थोड़ा सा आप लोगों को मिस्टेक था। नंबर तीसरा क्वेश्चन था x बराबर a cos t, y बराबर b sin t। तो आपसे पूछा गया था कि dy/dx का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें भी बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन नंबर यहाँ तक कि ए ही ज़्यादा परसेंटेज में दिए थे। आप लोग देख भी सकते हो कि ए का जो परसेंटेज था वह ज़्यादा था, लेकिन हम आपको बताएंगे कि इसका राइट आंसर कौन सा है। तो चलिए देखते हैं, एक एक कर आपको पूरा सोल्यूशन सही बताते हैं। सवाल का आंसर हम लोग देखते हैं। पहला नंबर सवाल था y बराबर a⁴x। तो इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा था, डबल डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले आपको करना क्या था, एक बार डिफरेंशिएशन। तो एक बार डिफरेंशिएशन आपको फॉर्मूला याद होगा कि a⁴x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बउआ सा, तो a⁴x इंटू log a होता है एक बार डिफरेंशिएशन। तो आप बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन नंबर यही वाला मिला दिया था कि a⁴x इंटू log a कहाँ है, तो पहला बी नंबर ऑप्शन, जो गलत था क्योंकि आपसे पूछा गया था 2 बार डिफरेंशिएशन। तो आप लोग परीक्षा में यह बात जरूर देख लेंगे अच्छा से कि 2 बार है कि एक बार। तो 2 बार अगर है तो इसको आपको फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा। तो आपको याद दिला दे कि अगर इसको फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो log a कांस्टेंट हो जाता है और कांस्टेंट को हम लोग करते हैं बाहर। फिर से हम a⁴x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो a⁴x का तो आपको याद है कि क्या होता है, a⁴x इंटू log a होता है। अब इसको हम गुना करेंगे तो a⁴x जस के तस रहेगा और log a 2 बार है, तो इसलिए हम इसका स्क्वायर करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर आना चाहिए था आपका ऑप्शन नंबर डी जो था वह सही आंसर था। ठीक है, तो आप लोग मिस्टेक ना करें क्योंकि छोटा छोटा बात को ही लोग मिस्टेक करते हैं। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो दूसरा नंबर सवाल ये रहा आप लोग के सामने कि y बराबर log tan x/2 का डिफरेंशिएशन एक बार क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इसमें याद करना था कि log फंक्शन, और log फंक्शन का क्या होता है, 1 फंक्शन। फंक्शन कहने का मतलब ये पूरा पार्ट। और फिर आपको किसका डिफरेंशिएशन, तो tan फंक्शन का। तो tan फंक्शन का आपको याद होगा sec स्क्वायर फंक्शन, और फिर से आपको इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना था। तो x/2 का आपको याद दिला दे 1/2 होता है। आपको इस तरह से भी आप बना सकते थे, लेकिन हमने आपको इस तरह से बनाने का प्रयास किया। tan को आप लिख सकते हैं sin/cos। सेक स्क्वायर का फॉर्मूला आप 10वां में जानते हैं, 1/cos स्क्वायर 1/2 रहेगा। एगो कॉस को आप काट दीजिए तो क्या बचा, 2 और फिर sin x/2 और cos x/2। तो यहाँ लिख चुके हैं 2 sin x/2 इंटू cos x/2। अब आपको एगो बस फॉर्मूला की जरूरत यहाँ था, 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2 होता है sin थीटा का फॉर्मूला। आपको बस याद होना चाहिए कि 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2 क्या होता है, तो sin थीटा होता है। अब आपको याद कीजिए 1/sin का क्या होगा, तो cos का आंसर आएगा। अगर आप इस 1/tan को कॉट करके और इसको sec जस के तक छोड़ के cos/sin करके 1/cos करके भी आप बनाते तो आपका आंसर इतना ही आता। तो इस तरह से भी आप बना लीजिएगा। तो आपका आंसर आना चाहिए था cosec x, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो था वह सही था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन नंबर सी पोल किए थे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको दूसरा प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। ये लास्ट सवाल आप लोगों से था कि x बराबर a cos t, y बराबर b sin t। तो आपसे पूछा गया था कि dy/dx का वैल्यू कौन सा होगा। तो सबसे पहले आपको इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना था। a कांस्टेंट बाहर, cos का आपको याद होगा माइनस होता है, तो इसीलिए माइनस a sin t लिखे हैं। और फिर आपको इसका डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, तो b कांस्टेंट बाहर और sin का होता है cos t। तो पहले तो हमने dx/dt और dy/dt निकाल लिया। लास्ट में आपको चेन रूल इस्तेमाल करना था, dy/dx बराबर dy/dt बटा dx/dt। अब पहले सबसे पहले आपको मान रखना था dy/dt का। तो dy/dt का मान देख लीजिए क्या था, b cos t। dx/dt का मान यहाँ से रख दीजिए तो माइनस a sin t। देखिए ये तो कटने वाला कोई नहीं है, इसलिए लिख दिए माइनस b/a, माइनस को ऊपर लिख गए। और cos/sin आप लोग को पता होना चाहिए कि cot होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर जो होना चाहिए था माइनस b/a cot t। तो अब आप ऑप्शन देख सकते हैं कि ये आप लोग का गलत था, माइनस b/a cot t ये आप लोग का राइट आंसर था। उम्मीद है आपको तीनों प्रश्न समझ में आ गया होगा। तीनों का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।